प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ SCR। तो इसके प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हम दो तरीके से देखते हैं। एक होता है फॉरवर्ड कंडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा होता है रिवर्स कंडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो फॉरवर्ड में क्या होता है, फॉरवर्ड कंडक्शन जब होता है तो हम क्या करते हैं, ये पी लेयर है, ये एन लेयर है, ये पी लेयर है, ये एन लेयर है, SCR है हमारा। ये इसका एनोड है जो कि प्लस है, ये इसका कैथोड है जो कि नेगेटिव है, ये गेट है जो कि G है। ये जंक्शन J1 है, ये जंक्शन J2 है, ये जंक्शन J3 है। हम एनोड के ऊपर बैटरी का पॉजिटिव और कैथोड के ऊपर बैटरी का नेगेटिव लगाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। इस तरह की जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो SCR का जो कंडक्शन होगा या जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो कहलाएगा फॉरवर्ड कंडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक। जबकि रिवर्स में हम क्या करते हैं, रिवर्स में हम करते हैं, ये पी लेयर है, ये एन लेयर है, ये पी लेयर है, ये एन लेयर है, ये हमारा SCR है, ये हमारा एनोड है जो कि हमेशा प्लस रहता है, ये हमारा कैथोड है जो कि नेगेटिव रहता है, ये गेट है, ये जंक्शन J1 है, ये जंक्शन J2 है, ये जंक्शन J3 है। तो हम एनोड को बैटरी का नेगेटिव लगाते हैं, नेगेटिव, जबकि कैथोड को बैटरी का पॉजिटिव लगाते हैं। तो इस तरह जब हम रिवर्स बायसिंग अप्लाई करते हैं तो उस समय इस SCR का जो कंडक्शन है वो रिवर्स कंडक्शन कहलाएगा और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे वो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। तो एक बार अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक बनाएं तो इसके इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। ये हम फॉरवर्ड कंडक्शन या ऑन स्टेट दिखा रहे हैं, जहाँ पर कि ये जो हमारा करंट है, ये पर्टिकुलर करंट, ये करंट है हमारा IL, लैचिंग करंट, IL इसे बोलते हैं लैचिंग करंट। यहाँ पर कहीं हमारा आएगा IX, इसे हम बोलेंगे होल्डिंग करंट। ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेज है, ये फॉरवर्ड लीकेज करंट की स्टेज है। यहाँ से यहाँ तक का जो ये करंट है इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड लीकेज करंट। ये हमारी ब्रेक ओवर वोल्टेज है VBO, इसे हम बोलेंगे ब्रेक ओवर वोल्टेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड कंडक्शन के लिए। ये कब है, जबकि हमारा IG बराबर 0 है। इसी तरह ये रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेज है, ये वाली स्टेज, इसे हम कहेंगे
कैरेक्टरिस्टिक इस तरह आ जाएगा। तो इस हम कहेंगे रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेज। इस करंट को हम कहेंगे रिवर्स लीकेज करंट। ये जो करंट है इसे कहेंगे हम रिवर्स लीकेज करंट। इस करंट को यहाँ से यहाँ तक, और ये VBR है, ये रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज है। और यहाँ पर माइनस V एनोड कैथोड, ये प्लस IA है, यहाँ पर माइनस IA है। तो ये इसका फॉरवर्ड कंडक्शन है और ये इसका रिवर्स कंडक्शन है। फॉरवर्ड कंडक्शन को हम ऑन स्टेट बोलते हैं, रिवर्स कंडक्शन को हम हमेशा ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो फॉरवर्ड कंडक्शन की बात करें हम, तो फॉरवर्ड कंडक्शन में हम हमेशा SCR को फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करने का मतलब है कि ये P जो कि हमारा एनोड है, ये C जो कि हमारा कैथोड है। एनोड को हम हमेशा बैटरी का पॉजिटिव और कैथोड को हम हमेशा बैटरी का नेगेटिव यूज़ करते हैं। तो शुरू में जैसे हम वोल्टेज लगाते हैं VAK या VAC, जैसी वोल्टेज लगाते हैं वैसे ही ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेज दिखाता है। फर्स्ट में तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेज दिखाता है, यानी कि इसमें अभी कोई ज़्यादा या मेजर करंट नहीं बह रहा है। उसके बाद इसको हम ऑफ स्टेट भी कह सकते हैं, अभी हमारा SCR है वो ऑफ स्टेट में पड़ा हुआ है। इसके बाद जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं वैसे वैसे कंडक्शन नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे ये वोल्टेज VAK बढ़ती चली जाती है एक ब्रेक ओवर पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं VBO पॉइंट या एवलांच ब्रेकडाउन पॉइंट। तो सेकंड पर हम लिखेंगे कि एज VAK इंक्रीजेज, जैसे जैसे VAK वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज बढ़ती है दी एवलांच ब्रेकडाउन अकर्स। और जब एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है तो उस समय जो ये रिवर्स बायस जंक्शन J2 है, उस समय क्या होता है, रिवर्स बायस जंक्शन J2 ये ब्रेक हो जाता है। और जब ये रिवर्स बायस जंक्शन ब्रेक हो जाता है तो द डिप्लीशन लेयर ब्रेक्स। का मतलब ये है कि जैसे ही हमने एनोड को बैटरी का पॉजिटिव, कैथोड को बैटरी का नेगेटिव लगाया और बैटरी की जब तीव्रता इंटेंसिटी कम है तब तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेज है और उस समय इसमें से बहने वाला करंट है वो फॉरवर्ड लीकेज करंट है, यानी कि मेजर करंट इसमें से नहीं बह रहा है और हम ये कहेंगे कि हमारा SCR अभी ऑफ स्टेट में पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे ये बैटरी की लगने वाली वोल्टेज की इंटेंसिटी बढ़ती है तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर कि हमारा एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है। और जब एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है तो जो हमारा रिवर्स बायस जंक्शन है J2 वो टूट जाता है। वो टूट जाता है तो डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो जाती है और डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो जाती है तो बहुत हैवी करंट इस SCR में से बहता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैवी करंट फ्लोज थ्रू डिवाइस। और हम कहते हैं हमारा SCR है वो ऑन हो गया है, SCR की ऑन स्टेट आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही एवलांच ब्रेकडाउन होता है वैसे ही हमारा SCR ऑन हो जाता है और हम कहते हैं कि हमारी क्लियर ऑन कंडीशन। वो जो हैवी करंट है वो यहाँ दिखाएगा, ये हैवी करंट बेसिकली यहाँ फ्लो होता है, ये हैवी करंट है। अब आफ्टर गोइंग टू दी ऑन स्टेज, अब हमारा ये SCR ऑन हो गया है तो ऑन होने के बाद इफ़ एनोड टू कैथोड वोल्टेज VAK इज़ रिड्यूस्ड, जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को रिड्यूस भी करें
ये VAK को जैसे जैसे हम रिड्यूस भी करेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्योंकि ओरिजिनल डिप्लीशन लेयर है वो तो टूट चुकी है, जो ओरिजिनल डिप्लीशन लेयर है वो तो टूट चुकी है, एंड द रिवर्स बायस जंक्शन J2 है ये भी नो लॉन्गर एग्जिस्ट कर रहा है, हेंस द डिवाइस विल रिमेन कंटिन्यूस इन दी ओन स्टेट। मतलब जैसे जैसे हम VAK को कम करते चले जाएंगे तो भी ये डिवाइस हमारी ओन स्टेट में ही रहेगी। और जब इस VAK को हम फर्दर रिड्यूस करें कब तक, जब तक कि जी फॉरवर्ड करंट है वो होल्डिंग करंट के लेवल से कम नहीं हो जाए। ये जो हमारा फॉरवर्ड करंट है या ये फॉरवर्ड का डायरेक्शन में बहने वाला करंट है ये हमारा होल्डिंग करंट के लेवल से जब तक कम नहीं हो जाता है तब तक ये हमारी डिवाइस ऑन रहती है। तो जैसे ही हमारी VAK इतनी रिड्यूस हो जाए कि बहने वाला करंट वो होल्डिंग करंट के मान से कम हो जाए, बहने वाला करंट का मतलब ये IA या I, तो हमारा ये फॉरवर्ड करंट या बहने वाला करंट होल्डिंग करंट के मान से कम हो जाए तो द डिप्लीशन लेयर अराउंड द जंक्शन J2 अगेन बिगिंस, यानी कि उस समय द डिप्लीशन लेयर अराउंड द जंक्शन J2 बिगिंस, जंक्शन J2 के अगेंस्ट में डिप्लीशन लेयर ब्रिंग होना शुरू हो जाती है और ये जो डिवाइस है ये ऑन से और ऑफ स्टेट में चली जाती है। तो डिवाइस स्विचेस फ्रॉम ऑन टू ऑफ, यानी कि ऑन से और ये ऑफ में चली जाती है। यानी कि इस होल्डिंग करंट के बाद यदि डिवाइस में से बहने वाला करंट इस होल्डिंग करंट से भी कम हो जाएगा तो हमारी डिवाइस है वो ऑफ स्टेट में चली जाएगी। इसी तरह जब हम SCR को ऑन करते हैं, तो जो उसका रिजल्टिंग फॉरवर्ड करंट है IA इट शुड बी ग्रेटर देन लैचिंग करंट, ये लैचिंग करंट है IL। तो जब हम इस SCR को ऑन करते हैं, व्हेन दिस SCR इज स्विच्ड ऑन देन दिस रिजल्टिंग फॉरवर्ड करंट it should be greater than the latching current IL, otherwise the device will remain in the blocking state। तो कहने का ये मतलब है कि जब हमको SCR को ऑन करना है तो उस समय जो डिवाइस का रिजल्टिंग फॉरवर्ड करंट है वो लैचिंग करंट से ज़्यादा होना चाहिए, और एक बार जब हमारी डिवाइस ऑन हो गई और अगर हम डिवाइस को ऑन होने के बाद उसकी VAK को रिड्यूस करते 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 ले आएँ तो डिवाइस जब तक ऑन रहेगी जब तक उसमें से बहने वाला रिजल्टेंट करंट है वो होल्डिंग करंट के मान से कम नहीं हो जाएगा। यानी कि ऑफ से ऑन तो लैचिंग करंट से रिजल्टेंट करंट ज़्यादा होना चाहिए, और ऑन से ऑफ तो जो रिजल्टेंट करंट है वो होल्डिंग करंट के मान से कम हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली जो IH है होल्डिंग करंट है ये IL से नॉर्मली कम रहता है, जैसा कि हमने अभी ग्राफ में देखा है। तो ये तो था इसका फॉरवर्ड। अब हम आते हैं इसकी रिवर्स कंडीशन में या रिवर्स ब्लॉकिंग में या रिवर्स कंडक्शन। इसका अगर हम देखें तो रिवर्स कंडक्शन का मतलब है P लेयर N लेयर P लेयर N लेयर। रिवर्स कंडक्शन का मतलब है कि हम P जिसे कि कहते हैं एनोड उसको तो हम बैटरी का लगा दें नेगेटिव, और N जिसे कि हम बोलते हैं बैटरी का कैथोड उसको हम लगा दें पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में जैसे जैसे हम बैटरी VAK को रिवर्स कंडीशन में बढ़ाएंगे तो शुरू में तो उसमें रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेज आएगी सेम वैसे ही जैसे इसमें फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेज आई है, लेकिन फिर भी अगर हम बैटरी के वोल्टेज को नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो एक एवलांग पॉइंट आएगा या ब्रेक ओवर पॉइंट आएगा जिसे हम कहेंगे VBR। उस वोल्टेज पे आके ये हमारा SCR है ये कम्प्लीटली इसके जंक्शन से वो ब्रेक हो जाएंगे और इसमें से हैवी करंट बहेगा, और वो हैवी करंट हमने यहाँ दिखाया है कि ये हमारा हैवी करंट, और इस कंडीशन को हम कहेंगे कि रिवर्स कंडक्शन हो गया है। तो कहने का मतलब ये होगा कि व्हेन SCR इज रिवर्स बायस्ड, दैट इज व्हेन एनोड इज मेड नेगेटिव एंड कैथोड इज मेड पॉजिटिव,
तो उस समय दिस SCR बिहेव्स एज इफ दी टू डायोड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो डायोड सीरीज में लगाए गए हैं, विद ए रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस देम। यानी कि दो डायोड को हम सीरीज में लगा दें और उनमें एक रिवर्स वोल्टेज लगा दें, तो उस समय हम ये कहेंगे कि भाई ये हमारा जो SCR है रिवर्स बायस कंडीशन में है। एंड नाउ इफ़ यू इंक्रीज द वोल्टेज देन द जंक्शन विल ब्रेक, और हम ये कहेंगे कि हमारी जो डिवाइस है वो रिवर्स कंडीशन में ब्रेक हो रही है। इसका ये भी मतलब हुआ कि जो SCR है इट हैज़ गोट टू स्टेबल स्टेट्स। द SCR हैज़ गोट टू स्टेबल स्टेट्स, टू रिवर्सिबल ऑपरेटिंग स्टेट्स। एक स्टेट है ऑन स्टेट, एक स्टेट है ऑफ स्टेट। नाउ द चेंज ओवर फ्रॉम द ऑफ स्टेट टू ऑन स्टेट इज कॉल्ड टर्नओवर। So if you want to achieve turnover, that means if you want to have the changeover from off state to on state, then it is achieved by increasing the forward voltage beyond VBO। यानी कि जैसे जैसे फॉरवर्ड वोल्टेज को हम VBO से ज़्यादा कर देंगे, वैसे ही SCR की ऑफ स्टेज से ऑन स्टेज प्राप्त हो जाएगी। सिमिलरली द रिवर्स या टर्न ऑफ इज अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग द फॉरवर्ड करंट I बिलो IH। अगर फॉरवर्ड करंट I को हम IH से कम कर देंगे तो ये ऑन से ऑफ आ जाएगा, यानी कि हमको ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट से और ऑफ स्टेट मिल जाएगी। तो इस तरह ये SCR की दो स्टेबल स्टेट्स होती है, एक है ऑन स्टेट, एक है ऑफ स्टेट। अब यदि हम अप्लाइड वोल्टेज VAK को VBO से ज़्यादा नहीं करें तो SCR ऑन नहीं होना चाहिए। हम अप्लाइड वोल्टेज VAK को VBO से ज़्यादा नहीं करें तो SCR ऑन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इस SCR को ऑन कर सकते हैं बाय अप्लाइंग ए पल्स वोल्टेज बिटवीन द गेट एंड कैथोड। ये जो हमारा गेट है, इस गेट और इस कैथोड के बीच में हम एक पॉजिटिव पल्स लगाकर भी इस SCR को ऑन कर सकते हैं। एंड दिस मेथड इज नोन एज गेट कंट्रोल और गेट ट्रिगरिंग। दिस इज नोन एज गेट कंट्रोल और गेट ट्रिगरिंग। तो भले ही हम SCR पर अप्लाइड वोल्टेज VBO से ज़्यादा नहीं करें और तब भी हम इसको ऑन करना चाहें, तो हम गेट कंट्रोल से, गेट ट्रिगरिंग से इसको ऑन कर सकते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि जो गेट टर्मिनल है इस पर एक वोल्टेज प्लस और कैथोड पर वोल्टेज नेगेटिव गेट वोल्टेज लगाते हैं। और जैसे जैसे हम इस गेट वोल्टेज को लगाएंगे, ये गेट वोल्टेज इस J2 जंक्शन को तोड़ेगी, इसलिए इसका जो ब्रेक ओवर पॉइंट है वो जल्दी आता चला जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जब हमने ये ब्रेक ओवर अचीव किया उस समय हमारी जो गेट वोल्टेज है, गेट करंट है वो 0। लेकिन हम इसका जो कंडक्शन है वो फर्दर कम VBO पर भी अचीव कर सकते हैं। कब? जबकि हम यहाँ पर कोई गेट वोल्टेज लगाएं या ये IG1 लगाएं, या हम इसका जो ये और फर्दर इसको अचीव कर सकते हैं यदि हम यहाँ पर IG2 लगाएं। तो कहने का मतलब ये VBO है, ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता चला जाएगा यदि हमने गेट के ऊपर वोल्टेज लगानी शुरू कर दी तो यानी कि गेट पर वोल्टेज लगाकर भी इस SCR को हम ऑन कर सकते हैं, और इस मेथड को कहते हैं गेट कंट्रोल या गेट ट्रिगरिंग। थैंक यू।